जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुखी और अच्छे जीवन जीने के लिए हमारे शास्त्रों में कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं। इन नियमों और परंपराओं का पालन करने से अक्षय पुण्य के साथ साथ धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भाग्य से संबंधित बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। यहाँ चलिए जान लेते हैं एक ऐसे ही श्लोक के बारे में जिसमें 6 ऐसे काम बताए गए हैं जो कि भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आप इन 6 कामों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका भाग्य बदलने में देर बिल्कुल नहीं लगेगी। आपका घर धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। ये 6 कार्य बहुत छोटे से हैं, अगर आप इनको करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपना जीवन सुधार सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो कार्य है वो है कि इन 6 बातों में से सबसे पहला काम है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु परमात्मा के 3 स्वरूपों में से एक हैं और जगत के पालक माने गए हैं। श्री हरि ऐश्वर्य सुख समृद्धि और शांति के स्वामी भी हैं। विष्णु अवतारों की पूजा करने पर धर्म अर्थ काम व मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दूसरा कार्य यह है कि इस श्लोक में दूसरी बात बताई गई है कि एकादशी का व्रत, ये व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है और हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी लोग सही विधि और नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं। उससे घर में सुख समृद्धि सदा ही बनी रहती है। तीसरा कार्य है कि मान्यता है कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात ज्ञान स्वरूप है। जो लोग नियमित रूप से रोज गीता या फिर गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं वे भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और गीता पाठ के साथ ही इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं का पालन भी दैनिक जीवन में करना चाहिए। जो भी शुभ काम है, जो भी अच्छे कार्य हैं, वो भगवान का ध्यान करते हुए करें। सफलता मिलने की जो संभावना है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा कार्य है घर में तुलसी होना शुभ और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ये बात विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी की महक से वातावरण में जितने भी छोटे छोटे हानिकारक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही तुलसी की देखभाल करने और पूजा करने से देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। पांचवा कार्य है पुरानी मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण सदैव आदरणीय माने गए हैं। जो लोग इनका अपमान करते हैं वे जीवन में दुख प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ही भगवान और भक्त के बीच की एक अहम कड़ी है। ब्राह्मण ही सही विधि से पूजन आदि कर्म करवाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, दुखों को दूर करने और सुखी जीवन प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना चाहिए और घर में अगर आवश्यकता पड़े तो इनके द्वारा पूजा आदि के कर्म भी जरूर से करवाने चाहिए। छठा कार्य है इस श्लोक में गौ यानी कि गाय का भी महत्व बताया गया है। जिन घरों में गाय होती है यहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय से प्राप्त होने वाले दूध मूत्र और गोबर पवित्र और बेहद ही स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। ये बात विज्ञान ने भी स्वीकार की है कि गोमूत्र के नियमित सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी राहत मिल सकती है। यदि गाय का पालन आप नहीं कर सकते, आप अपने घर में उसे नहीं रख सकते क्योंकि आजकल फ्लैट का चलन है, हम ऐसा नहीं करते, शहरों में जगह की भी कमी होती है, तो किसी गौशाला में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार धन का दान किया जा सकता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।